जनता का कहना है लगातार दूसरी बार जो है उसके साथ ये घिनौना काम जो है किया गया है। देश दुनिया ने लाइव देखा है उसको, भरत तिवारी को सरेंडर करते हुए। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। बेगूसराय से भरत तिवारी तक तेजस्वी ने सम्राट को घेरा। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहा। बिहार में लगता है विपक्ष अब घोर चिर निद्रा से जाग गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शायद अब यह बात समझ आ गई है कि जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि जनता के सुख दुख के साथ खड़े रहने के लिए बनाया है। तभी तो भीषण गर्मी के बीच तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, मदद और न्याय का भरोसा दिया और वहीं से सम्राट चौधरी की सरकार पर भी बड़ा हमला बोल दिया। तेजस्वी ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दिन दहाड़े वारदात हो रही है, बेटियां असुरक्षित हैं और सरकार सिर्फ बयानबाजी में लगी है। लेकिन तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर का भी जिक्र किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार निर्दोष लोगों का फेक एनकाउंटर कर रही है। भरत तिवारी मामले में भी उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी ने कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर बिहार पुलिस ने फेक किया है और पहले भी ऐसे मामले पर सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल यही है कि बिहार में अपराधी बेलगाम है या पुलिस की बंदूक गलत दिशा में चल रही है। बेगूसराय की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। महिला सुरक्षा पर फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अगर कानून का राज है तो बेटियां घर में भी सुरक्षित क्यों नहीं? अगर पुलिस अलर्ट है तो अपराधी इतना दुस्साहस कैसे कर रहे हैं? दूसरी तरफ भरत तिवारी मामला भी लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में न्यायिक जांच शुरू होने से पूर्व जज के बिलौटी गांव पहुंचने की खबर सामने आई है। यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच और जवाबदेही के दायरे में आ चुका है। तेजस्वी यादव ने इसी मौके को पकड़कर सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि एक तरफ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस ऐसे लोगों पर गोली चला रही है जिनके मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही बात जनता के मन में भी है। अगर भरत तिवारी एनकाउंटर सही था तो फिर जांच क्यों? अगर पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल साफ थी तो फिर इतने नेता इंसाफ की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर बेगूसराय जैसे मामले में अपराधी बेखौफ है तो फिर सरकार की सख्ती आखिर दिखती कहाँ है? यहाँ राजनीति भी है और जनता का दर्द भी है। तेजस्वी यादव लंबे समय से आरोपों के घेरे में थे कि विपक्ष जमीन पर कमजोर है, जनता के मुद्दे उठाने के बजाय सिर्फ ट्वीट और फेसबुक पोस्ट तक सीमित है। लेकिन बेगूसराय पहुंचकर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि यह विपक्ष सड़क पर भी दिखेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वह स्थायी सक्रियता है या फिर राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है, वह सिर्फ बयान नहीं देखती, वक्त पर मौजूदगी भी देखती है। पीड़ित परिवार के दरवाजे पर कौन पहुंचा, किसने आवाज उठाई, किसने सरकार से सवाल पूछा, यह सब जनता याद रखती है। अब सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सरकार को सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार को यह भी दिखाना होगा कि अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। बेगूसराय की बेटी को न्याय चाहिए, भरत तिवारी मामले में सच चाहिए और बिहार की जनता को सुरक्षा भी चाहिए। कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ एनकाउंटर नहीं होता। कानून व्यवस्था का मतलब अपराध होने से पहले डर, पीड़ित को न्याय, निर्दोष को सुरक्षा और दोषी को सजा। अगर अपराधी खुले में घूम रहे हैं और पुलिस फेक एनकाउंटर का आरोप लगे तो यह किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव ने बेगूसराय से सम्राट सरकार को यही संदेश दिया है कि अब विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या तेजस्वी की यह सक्रियता बिहार की राजनीति में विपक्ष की नई शुरुआत है या फिर यह सिर्फ सत्ता तक वापसी की राजनीति है? फिलहाल जनता को राजनीति से ज़्यादा न्याय चाहिए। बेगूसराय की पीड़िता को न्याय मिले, भरत तिवारी मामले का सच सामने आए और बिहार में कानून का राज सिर्फ पोस्टर और भाषण में नहीं, जमीन पर भी दिखाई दे।
आपकी क्या राय है? क्या बिहार में विपक्ष सच में जग गया है या यह सिर्फ एक चुनावी तैयारी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।